General Secretary, esteemed office bearers, senior leaders of the union, honored guests, and my dear colleagues from all corners of the country. सबको मेरा नमस्कार। मैं संजीव कुमार, एयरमेल शूटिंग डिवीजन से दिल्ली से। बहुत ही ये खुशी का पल है जो हम 35वीं अखिल भारतीय ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो भी उड़ीसा की पुरी की धरती पर। चारों धामों में से एक ये पावन जगह पे हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए उड़ीसा सर्कल का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी जो व्यवस्था है बहुत ही शानदार है, बहुत ही अद्भुत है। लास्ट टाइम हरियाणा सर्कल ने कुरुक्षेत्र में करी थी, तो गीता महोत्सव चल रहा था, अब हमने 4 धाम की यात्रा करी। तो ऐसे ही जगहों का चुनाव किया जाए जब भी कोई ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो, मेरा निवेदन है। सबसे पहले मैं सभी मेंबर्स का धन्यवाद दूंगा कि जैसा कि हमारे सीनियर लीडर्स भी बता चुके हैं कि अभी हम अघोषित तानाशाही के दौर से गुजर रहे हैं, जब सरकार हम पर पूरी तरह से हावी है। लेकिन उस संकट की घड़ी में भी आप लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबके लिए मैं खुद ताली बजाना चाहूंगा, आप भी बजाइए अपने लिए। मुद्दे बहुत सारे हैं, कहां से शुरू करूं, लेकिन हमारे सीनियर लीडर्स हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। लेकिन मैं मूलभूत समस्याओं पे ही जाऊंगा, बड़ी समस्याओं पे नहीं जाऊंगा। बड़ी समस्याओं के लिए हमारे सीनियर लीडर्स हैं। मैं एक्स ब्रांच सेक्रेटरी रहा हूं, तो मैं ब्रांच की समस्या से ही शुरुआत करूंगा कि जो ब्रांच को जो कोटा मिलता है वो बहुत ही कम है, और मेरे सीनियर लीडर से निवेदन है कि उसके ऊपर विचार किया जाए। ब्रांच को जीवित रखने के लिए जो भी प्रयास वो कर सकते हैं वो करें, उसका शेयर बढ़ाएं। और उसके लिए अगर मैं सुझाव देना चाहूं, ऐसे मैं सुझाव देने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं सुझाव फिर भी दे रहा हूं कि आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, और हमारा इतना बड़ा संगठन है। यदि हम सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े और उसको मोनेटाइज करें तो सीएचक्यू उससे भी बहुत ज्यादा कलेक्शन प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम लोग अक्सर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, कैसी भी वीडियो आती रहती है, हम लोग उसको देखते रहते हैं, और अंदर ही अंदर कभी उत्साहित होते हैं, कभी हतोत्साहित होते हैं। तो हमारे जो सीएचक्यू मेंबर्स हैं, अगर इस पे विचार करें और हमें कोई सही प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से सही जानकारी प्राप्त हो, तो बहुत कृपा होगी। और एक जो मुद्दा है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जो सीजीएचएस कैशलेस व्यवस्था होनी चाहिए। पहले भी कई हमारे सम्मानित सदस्यों ने इसको उठाया है, मैं फिर भी कहूंगा कि इस पे बहुत जितनी भी जल्दी हो सके इस पे पूरा जोर लगाया जाए, और कैशलेस सुविधा के लिए जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो करी जाए। क्योंकि जैसे मेडिकल बिल जो पेंडिंग रहते हैं, अभी कई सदस्यों ने बताया, ये एक के साथ नहीं है, ये हर डिवीजन के अंदर ये समस्या है, और हमेशा ये फंड की कमी का हमें हवाला दे दिया जाता है। लेकिन कर्मचारी की जो तनख्वाह है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, घर की घरेलू जिम्मेदारियां, उसके अंदर से ये बिल पे कर पाना, जिसमें हमारे पास, मैं डिवीजन ऑफिस में ही काम करता हूं, तो आए थे हमें बिल आते रहते हैं, हम देखते हैं, तो बहुत ही हैवी अमाउंट के बिल होते हैं, कोई 200-400 रुपए की बात नहीं होती है। तो अगर ये कैशलेस हो जाए तो बहुत राहत हो जाएगी हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए, और ये सिर्फ संगठन के लिए नहीं, ये पूरे कर्मचारियों के लिए है। तो ये आपके जो दूसरे संगठन के मित्र हैं उनसे भी आप इस पर चर्चा करें और इस पर दबाव बनाया जाए। एक जो मर्जर का जो मुद्दा है, जो पीएसए वाला, तो उस पे जो हमारे संगठन ने जो हमें गाइडेंस दे रखी है, मैं उसके साथ हूं।
लेकिन मेरा निवेदन है उसके अंदर में कि यदि किसी की परिस्थिति अगर उसको नहीं अलाउ करती है, अगर वो चाहता है कि वो जा सके, तो ये जो रूल 38 के थ्रू पीएसए का जो जाने का जो प्रोविजन है उस पर विचार किया जाए, इस मुद्दे को उठाया जाए। और जो 12 तारीख की जो स्ट्राइक है जिसमें हम सब मिलजुल कर भाग लेंगे, उसके लिए मेरा निवेदन है सीएचक्यू सर से कि जो 12 तारीख है, हम 12 तारीख का इंतजार ना करें, कम से कम 15 दिन पहले ही ब्लैक पेजेस पहनाना चालू करें, ताकि सरकार को मैसेज जाना चालू हो जाए। उनकी धड़कन 12 तारीख को नहीं बढ़नी चाहिए, उनकी धड़कनें 15 दिन पहले ही बढ़नी चालू होनी चाहिए कि ये इस बार ऐसे नहीं मानेंगे। 15 दिन पहले कम से कम बैचेस पहले चालू करें। जब आखिरी के 3 दिन बजे तो हमारा एजुकेशन का प्रोग्राम होना चाहिए, उसके बाद स्ट्राइक तक बात जाए। उससे पहले सरकार को इस बारे में पूरी तरह से संदेश चला जाए कि ये जो कर्मचारी हैं ये इतने कमजोर नहीं है कि इनको ऐसे डरा दिया जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि इसके लिए एक कोई मार्गदर्शन जो अगर कर सके हमारे सीनियर लीडर्स तो करें। और सरकार की जो नीति है, सरकार की बहुत ही सिंपल नीति है कि इफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। ये जो एनपीएस ओपीएस का जो मामला जो चल रहा है, आपको यूपीएस में लाके फंसा दिया गया है। मैं इसमें बहुत पॉजिटिव देखता हूं कि जो एनपीएस का एन था वो अब यू बन चुका है, बस हमें ऊपर छत डालनी है। तो आप लोग अगर संगठित रहेंगे तो ओपीएस भी लागू होगी। धन्यवाद। थैंक यू।